नमस्ते। मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं जयद्रथ वध काव्य के चतुर्थ सर्ग के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक शास्त्रीय प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। इस सर्ग में भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला का वर्णन है। कृष्ण ने सभी को धैर्य तो दिया, किंतु अर्जुन को उत्तेजित कर दिया कि क्रोधावेश में तुमने तो जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, परंतु उसकी पूर्ति कैसे होगी? यह तो बहुत ही कठिन कार्य है। किंतु अर्जुन को कृष्ण पर अटूट विश्वास है, क्योंकि यतो कृष्ण ततो जयः। कृष्ण तो छलिया थे, सो स्वयं उनके भक्त भी छले गए। अर्जुन की यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कृष्ण उन्हें समझाते हैं और योग माया के माध्यम से सबों को सुलाकर शस्त्र प्राप्ति हेतु अर्जुन को अपने साथ ले जाते हैं। अर्जुन रास्ते में प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अत्यंत प्रभावित होते हैं। उन प्राकृतिक दृश्यों में भगवान की अलौकिक छटा उन्हें दिखाई देती है। सारी सृष्टि निद्रा में मग्न है, सिर्फ मलयानिल चल रहा है, अर्थात मलय पर्वत से सुगंधित हवा चल रही है। सभी पेड़ पौधे प्रहरी के समान खड़े हैं। वे तो कैलाश जा रहे थे, किंतु सारी दृश्यावलियां स्वयं निकट आ रही थी। सामने अलकापुरी है, मणिमय मंदिरों से सुगंध वातावरण को सुगंधित कर रही है। अलकापुरी की उपमा अत्यंत दुर्लभ है। उत्तर दिशा को याद कर सहसा उत्तरा की याद उन्हें भाव विह्वल कर देती है। कृष्ण ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धैर्य धारण करने की प्रेरणा दी। अर्जुन शांत चित्त हो मौन हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अनेक दिव्य लोकों को देखा। अंत में उन्होंने बैकुंठ को देखा। वहाँ की सारी भूमि स्वर्ण की थी। यह दृश्य अद्भुत लग रहा था अर्जुन को। वहाँ अनेक बगीचे व सरोवर थे, जहाँ अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे। अर्जुन दुख शोक से मुक्त होकर भक्तजन दुख शोक से मुक्त होकर भगवान का भजन कर रहे थे। अर्जुन अपने आप भगवान रमापति के सम्मुख खींचे चले गए। वहाँ सभी देवगण उनकी आरती कर रहे थे। वहाँ अर्जुन को ये दृश्य बहुत ही अद्भुत लग रहा था। इसके साथ साथ अर्जुन ने एक विचित्र दृश्य देखा। अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु जय विजय के साथ आ रहा है। उसकी शोभाएं पहले से बढ़ी हुई लग रही थी। अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने अभिमन्यु को वरदान मांगने के लिए कहा। इसके बाद अर्जुन ने अपनी आंखें मूंद ली और जब आंखें खोली तो स्वयं के सामने भगवान कृष्ण को पाया। अर्जुन फिर ध्यान मग्न हो गए। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अभिमन्यु का शोक तुम छोड़ नहीं सके हो। वे कहते हैं कि अभिमन्यु तो अमर है। वे कहते हैं कि जितेंद्रिय की मृत्यु सोचनीय नहीं, मोह ही दुख का मूल कारण है। यदि तुम मोह में बंधे रहोगे तो तुम अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करोगे, युद्ध कैसे करोगे? संसार धारा में बह कर भी जो इसे अछूता रहे वही धन्य है। जैसे कमल, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर जाता है। इसके बाद वह कैलाश पर आकर भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव से पाशुपत वान प्राप्त करते हैं। भगवान शिव अर्जुन को के सिर पर हाथ रखकर अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है। सूत जन युधिष्ठिर को जगाते हैं। अर्जुन रात्रि का दृश्य युधिष्ठिर को सभा में बताते हैं और युधिष्ठिर भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान उन्हें अभयदान का वरदान देते हैं। इसके बाद रणभूमि में शंखनाद होता है और युधिष्ठिर अर्जुन को कृष्ण के हाथों सौंप कर निश्चिंत हो जाते हैं। इस प्रकार इस खंड में अर्थात चतुर्थ खंड में गुप्त जी ने श्री कृष्ण के मायावी रूप का वर्णन किया है और अर्जुन को भगवान शिव से पाशुपत बाण की प्राप्ति का किस प्रकार होती है, इसी का उल्लेख इस सर्ग में किया है।
अभिमन्यु की मृत्यु से दुखी अर्जुन को समझाते हैं, उन्हें धैर्य धारण करने की सलाह देते हैं।